गुड इवनिंग दोस्तों। अब मैं आपको 1.4 बताऊंगा। प्रश्नावली हमारी 1.4 चलेगी, जिसमें आपको बताना है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के प्रसार शांत है या अशांत है। प्रक्रिया की प्रसार शांत है या अशांत। अगर शांत है तो फिर प्रसार निकालना है। शांत है तो प्रसार ज्ञात कीजिए। शांत है उसी का प्रसार निकालना है। अब ध्यान रखिए, ये शांत और अशांत, पहले तो इसको समझेंगे। प्रसार शांत और अशांत कब होगा? जब मान लीजिए एक संख्या दी होगी आपको 5/25, कोई सी भी, और भिन्न के रूप में होगी ये संख्या। तो भिन्न के रूप में ये तो हमारा अंश होता है, ये हमारा हर होता है। हमें हर के गुणनखंड करने, और अगर गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात n का रूप आता है तो प्रसार शांत होता है। ध्यान रखिए, 2 नहीं आए और 5 आए तब भी प्रसार शांत होगा। 5 नहीं आए, 2 आए तब भी प्रसार शांत होगा। अब m का मतलब हो गया 2 की घात कितनी भी हो सकती है, 1, 2, 5 की घात 3, कुछ भी हो सकती है। m का मतलब घात होता है, n का मतलब घात होता है। आप 2 की घात में ऐसे भी बोल सकते हो प्रसार शांत कब होगा? जब 2 और 5 आए, 2 की घात आए या 5 की घात आए, कितने भी 5 आए कितने भी 2 आए, लेकिन इनके अलावा अगर कोई संख्या और दूसरी आती है तो वो प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत। ये आते हैं तब प्रसार क्या होगा? शांत। तो आप लिख सकते हो शांत होने की शर्त। पहले तो लिखेंगे शांत कब होगा। देखिए, यदि हर के गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का होता है, n के रूप का होता है, तो प्रसार शांत होता है। यदि 2 व 5 2 व 5 के अलावा दूसरी संख्या आती है तो प्रसार अशांत होगा, मतलब शांत नहीं होगा। जैसे मैंने बताया आपको कि 2 की घात 10, इसका मतलब 10 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 × 2, या फिर लिख सकते हैं 2 × देखिए 2 की घात 1 आ रही है, 5 की घात 1 आ रही है। इसका मतलब क्या है? इसमें क्या क्या आ रहा है? 2 की घात m और 5 की घात n का रूप है, इसलिए प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। यदि मैंने आपको और भी चीज लिखी, मान लीजिए मैंने लिखा 2/12 लिख दिया। क्या लिख दिया? 2/, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 3 12। अब आज गुणनखंड कर लिया 12 के। देखिए ऐसे, 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3। 2 तो आ रहे हैं, 2 की घात 2 आ रही है, लेकिन यहाँ 3 आ रहा है, इसलिए प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। लिख देंगे प्रसार अशांत होगा। ये समझ में आ रहा होगा आपके। अगर मान लीजिए 2 के अलावा 5 नहीं आए, ओनली 2 आए, और 2 के अलावा कोई संख्या नहीं आई, सिर्फ 2 आए, मैंने लिख दिया भाई 2 की घात 2/8, और 2/8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 3। इसका मतलब 5 की घात तो कुछ नहीं है, 0 है, लेकिन 2 की घात है, तब भी ये प्रसार क्या होगा? शांत। केवल 2 आए तब भी प्रसार शांत, केवल 5 आए तब भी प्रसार क्या होगा? शांत, और दोनों आए तब भी प्रसार क्या होगा? शांत। कब अशांत होगा? जब इनके अलावा कोई संख्या आती है तो प्रसार अशांत होगा। देखिए मैं सवाल करवाता हूँ आपको। अब मैं एक बार अशांत का और दे देता हूँ कि अशांत का क्या लिख देंगे? सीधा लिख देंगे अशांत का, भाई
दो की घात जब हर का गुणनखंड गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात n का रूप नहीं हो तो प्रसार अशांत होगा। ये है। अब देखिए सवाल नंबर, चलते हैं पहले सवाल पे। 11 13/31/25 पहला सवाल है। 13/31/25 मैंने बताया कि आपको कि पहले सबसे पहले हर के गुणनखंड करिए। 31/25 5 का भाग देंगे, 3 का देके देख लीजिए, 3 एकम 3 नहीं जाएगा तो 5 का देंगे, 5 छका 30, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 50 25। फिर 5 का देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 50 25, 5 दूनी 10, 50 25, 50 25, 5 एकम 5। भाग नहीं देना जानते हो तो ऐसे देख सकते हो आप। 725 में 5 का भाग दिया, दे के देख सकते हो। तो गुणनखंड है, आप पहले भी कर चुके हो। देखिए मैं क्या लिख दूंगा इसको, 13/5 की घात कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 की घात 5 लिख दूंगा, लेकिन 2 की घात क्या है, 0। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इसका मतलब क्या हुआ, 13/5 की घात 5 और 2 की घात कितनी, 0। तो ये 2 की घात m और 5 की घात n का रूप है। भाई कुछ नहीं है तो मैंने 0 लगा दिया। 2 नहीं है, ओनली 5 है तब भी शांत होगा। 5 नहीं होता, 2 होता तब भी शांत होता। लिख देंगे यहाँ पर, अतः 2 की घात m और 5 की घात n का रूप है, इसलिए प्रसार शांत होगा। अब शांत होगा तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के हमें प्रसार निकालना है। देखिए प्रसार कैसे निकालेंगे, हमारा क्या आया था, प्रसार निकाल रहे हैं, यहाँ लिख देंगे प्रसार निकाल दे। 13/5 की घात कितना आया, 5। अब हमें नीचे यहाँ 10 लेना है तो किससे गुणा करेंगे, 2 से। लेकिन यहाँ कितनी घात है, 5, तो यहाँ पर भी कितनी लगा देंगे, 5। ध्यान रखिए 10 लेना है हमें यहाँ नीचे, 5 तो पहले से ही है। अब किससे गुणा कर देंगे, 2 से। 5 दूनी 10, इसकी घात कितनी है, 5, तो इसको भी बराबर करनी पड़ेगी, इसको भी कितना लिख देंगे, 5। नीचे गुणा किया है तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा। और किसी भी संख्या में अगर हम ऊपर नीचे किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो की वो संख्या आ जाती है। तो मैंने 2 की घात 5 को ऊपर भी गुणा किया, नीचे भी गुणा किया। अगर मैं काटता हूँ तो ये कट जाती है, कुछ नहीं बचता है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 13 इंटू 2 को 5 बार गुणा करेंगे तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। यहाँ क्या लिख देंगे, 5 दूनी 10 और 10 की घात कितनी लिख देंगे, 5। गुणा कर देंगे, 13 दूना 26, 13 की 39 और 2 कितना हो जाएगा, 41। और 10 की घात कितनी है, 5। इसका मतलब है कि 5 0 नीचे है। 10 को 5 पर गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है, 3 4 5। ये है इसका मतलब 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। तो गुणा करते हैं तो 5 0 लगा दो आप, एक के बस गुणा हो जाएगा। तो ये 1 2 3 4 5। अब 0 उठाएंगे तो कितने अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 5। नीचे 5 0 तो 5 अंक छोड़ के 1 2 3, 3 है तो 1 0 4 1 0 5। अब यहाँ पर आप पॉइंट लगा दो और यहाँ 0 लगा दो। ये आपका प्रश्न हो गया। देखिए अगले सवाल पे चलते हैं। मैं अगला सवाल करूंगा, ढंग से समझ में आ जाएगा। 17/8 अगला सवाल है। 17/8 प्रसार निकालना है। 8 का पहले अभाज्य गुणनखंड करिए। 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। मतलब क्या आ गया, 17/2 की घात 3 और 5 की घात क्या है, 0 नहीं है। प्रसार शांत है क्योंकि 2 की घात m के रूप का है और 5 की घात n के, लिख देंगे। अतः
2 की घात n इंटू 5 की घात n के रूप का है, इसलिए प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अब शांत होगा तो प्रसार निकाल देंगे, प्रसार निकालेंगे। देखिए प्रसार निकालेंगे तो क्या है, 17/2 की घात 3, 10 करना है, 5 से गुणा करेंगे, 5 की घात 3 नीचे भी और 5 की घात 3 ऊपर, 3 घात है 3 लगा दी। देखिए 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50, 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख दिया मैंने, नीचे क्या लिख दिया, 10 की घात 3, 17 इंटू 50 25, 25 पंजे 125 बटे 10 की घात 3 मतलब 3 जी, गुणा कर देंगे, 17 5 85 हासिल के 8, 70 दूना 34 और 8 42, 17 दूनी 17 और 4 21 बटे कितने अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 3, 1 2 3, क्या आ जाएगा 2.125, ये आपके प्रसार हो जाएंगे। अगला सवाल करेंगे, अगला सवाल लिखेंगे हम 64/455। तीसरा है 64/455। तो 455 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए 3 का देंगे, 3 नहीं जाएगा, 5 करेंगे, 5 9 45, 5 एकम 5, 7 का देंगे, 7 एकम 7, 2 बच गए, 7 के 21, 13 एकम 13, क्या आ गया 64/2, 5 इंटू 7 इंटू 13। भाई 2 देखिए 5 है लेकिन 7 है 13 है, 5 होता तो प्रसार शांत होता, लेकिन यहाँ 2 और 5 के अलावा 7 आ रहा है, 13 आ रहा है। अगर 2, मैंने बताया आपको कि 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आती है तो वो प्रसार क्या होगा, अशांत। लिख देंगे 2 की घात m और 5 की घात n का रूप नहीं है, इसलिए प्रसार अशांत होगा, अशांत होगा। बस हो गया, अशांत होगा तो हमें निकालना ही नहीं है, शांत का निकालना है प्रसार। अब अगला देखेंगे चौथा सवाल 15/1600। 1600 का गुणनखंड कर देंगे, 800 आ जाएगा, 400 आ जाएगा, 200 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब 5 करेंगे 5 आ जाएगा, और फिर 5 करेंगे 5 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 लिख देंगे सीधा, 2 की घात 6, 5 की घात कितना आया 2, 5 2 बार है इसलिए 5 की घात 2, 2 6 बार है इसलिए 2 की घात 6। प्रसार शांत होगा, क्यों होगा आप जानते हो, लिख देंगे प्रसार शांत होगा, और ये भी लिख देंगे क्यों होगा शांत होगा, क्योंकि किसका रूप है, 2 की घात m और 5 की घात n का रूप है, इसलिए प्रसार शांत होगा। शांत होगा तो प्रसार निकालेंगे, प्रसार निकालेंगे तो क्या लिख देंगे, देखिए 15/2 की घात 6 इंटू 5 की घात 2, 5 की घात 2 है, हमें 5 की घात कितनी करनी है भाई, 5 दूनी 10 तो हो रहा है, सही है 10 करना है, 10 हो गया, लेकिन घात बराबर करनी है, यहाँ तो 2 की घात 6, यहाँ 5 की घात 2 है, तो हमें कितनी 5 से और गुणा करना है,
4 5 से और गुणा करना है, मतलब 5 को 4 बार और लिखना है। 5 की घात 4 से गुणा करेंगे तो 5 की घात कितनी हो जाएगी, 6। ऊपर भी गुणा करेंगे 5 की घात 4 से, और नीचे भी गुणा करेंगे 5 की घात 4। देखिए, तो 6 करना है तो 5 की घात 4 से और गुणा कर देंगे, ऊपर भी 5 की घात 4 से गुणा कर देंगे। देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 15 इंटू 5 की घात 4 बटे 2 की घात 6, और 5 की घात कितनी हो जाएगी, 2 तो ये 4, ये 5 की घात कुल कितनी हो जाएगी, 6। इसको लिख देंगे हम 15 इंटू 5 को तो 4 बार लिख देंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 बटे 10 की घात कितनी लिख देंगे, 6। 50 25, 50 25, 25 को 25 से गुणा करेंगे 625, और 625 को हम 15 से गुणा कर देंगे, 15 से गुणा कर देंगे, और 10 की घात 6 का भाग दे देंगे। क्या आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 15 5 75, 15 दूना 30 और 7 37, 15 6 की 90, और 3 93, और कितनी जीरो का भाग दे देंगे, 6 जीरो का भाग दे देंगे। तो क्या आ जाएगा, 4 अंक, 6 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, नीचे से 6 जीरो उठाएंगे तो 6 अंक छोड़ के, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट लगा देंगे। ये हमारा प्रसार हो जाएगा। देखिए, अगले सवाल पे चलते हैं। 5वां सवाल है 29/343। 29 एक 29/343। 5वां है 29/343। हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 343 है, भाग जाएगा किसका, 7 का। 7 चौक 28, 28 6 7 9 63, 7 7 49, 7 एकम 7। क्या आ गया, 29/7 की घात 3। अब मैंने बताया कि प्रसार शांत होने के लिए 5 का आना चाहिए, 2 आना चाहिए, नहीं है, लिख देंगे 2 की घात n इंटू 5 की घात n का रूप नहीं है, इसलिए प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। प्रश्न आता है परीक्षा में 100%, एक प्रश्न आता है प्रसार निकालने का। देखिए तो ध्यान से समझिए, और परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। पिछली बार 14-15 का सिलेबस था, उसमें पूछा गया था प्रसार बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के प्रसार शांत है क्या शांत है, प्रसार भी निकालिए। शायद 14-15 में पूछा गया था ये प्रश्न। देखिए अगला है 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2। ये हमारा सवाल है। तो पहले से ही लिख रखा है इसने, तो 2 की घात 3 है, 5 की घात 2, मतलब ये लिख देंगे प्रसार शांत होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2 की घात n और 5 की घात m का रूप है, अतः प्रसार शांत होगा। और अब तो आपको पता चल ही गया होगा क्यों होगा, क्योंकि 2 की घात m और 5 की घात n का रूप है। निकाल देंगे प्रसार, तो 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 10 हो जाएगा। 10 तो है ही, 5 दूनी 10, लेकिन ये 3 घात है, ये 2 है, तो 1 घात से और गुणा कर दो, ऊपर भी 1 घात से और गुणा कर दो। 23 को 5 से गुणा करेंगे, 23 पंजे 115, नीचे गुणा करेंगे 2 की घात 3, 5 की घात कितनी हो जाएगी, 3। लिख देंगे 115/10 की घात 3। कितने अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 3 अंक छोड़ के, भाई 3 जीरो है, लिख देंगे 0.115 जीरो। ये आपका प्रसार हो जाएगा। अगला सवाल लिखेंगे, देखिए
अगला सवाल है 129/2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5। देखते ही पता चल गया होगा कि 2 और 5 के अलावा 7 आ रहा है, इसलिए प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत। 2 की घात m इंटू 5 की घात n का रूप नहीं है, इसलिए प्रसार अशांत होगा। और अशांत होगा तो निकालने की जरूरत ही नहीं। अगला सवाल करेंगे 6/15। ये 7वां सवाल था। 8वां सवाल करेंगे 6/15। 15 का गुणनखंड करेंगे, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। क्या लिख देंगे, 6/3 इंटू 5। 5 के अलावा 5 और 2 के अलावा 3 है, इसलिए प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत। प्रसार अशांत होगा। प्रसार अशांत होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2 की घात n और 5 की घात n का रूप नहीं है, इसलिए प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत। देखिए 9वां सवाल है। नौवां सवाल है 35/50। 35/50। 50 का आप अभाज्य गुणनखंड करोगे, 2 की घात 2, 25 दूना 50, 5 एकम 50, 25, 5 एकम 5। क्या रूप आ गया, 35/2 इंटू 5 की घात 2। देखिए प्रसार तो शांत होगा, आपको पता है प्रसार शांत होगा। क्यों होगा, क्योंकि 5 की घात 2 की घात n और 5 की घात n का रूप है, इसलिए प्रसार शांत होगा। प्रसार निकालेंगे, देखिए प्रसार 35/2 इंटू 5 की घात 2। 10 करना है, 10 तो हो गया, लेकिन एक घात है, एक से और गुणा कर देंगे, लिख देंगे 2 की घात 1, ऊपर भी 2 की घात 1। तो क्या आ जाएगा, 35 दूना 70, 2 की घात 2 आ जाएगा और 5 की घात 2 आ जाएगा। 70/5 दूनी 10, 10 की घात कितनी लिख देंगे 2, और 70/2 जीरो लगाएंगे नीचे, घात 2 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.70। 2 अंक भाई 2 जीरो उठाएंगे, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। बस आपके 9 सवाल कंप्लीट हो गए। 10वां लास्ट सवाल है, और दूसरा और तीसरा सवाल है, आपको बताएंगे दूसरा और तीसरा, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने ये बताए। इनमें से आएगा सवाल, और दूसरे तीसरे में से कोई सवाल नहीं आएगा, फिर भी हम बताएंगे। एक भी प्रश्न आपका ऐसा नहीं रहेगा जो हम छोड़ेंगे, फिर भी। और 100 में टारगेट हमारा रहेगा, 100 में से 100 का, इसलिए हम सारे प्रश्न आपको बताएंगे। 210। देखिए इसका हम गुणनखंड करेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, भाग देंगे 3 का, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। क्या आ गया गुणनखंड, 77/2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। पता है प्रसार क्या होगा, ऐसा। क्यों होगा, क्योंकि 3 आ रहा है 7 आ रहा है, लिख देंगे प्रसार अशांत होगा। क्योंकि 2 की घात n और 5 की घात n का रूप नहीं है।